नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत 2 वर्षों से कोविड संक्रमण के खतरे के मद्देनजर कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की शालांत प्रमाण पत्र परीक्षा नहीं ली गई थी और विद्यार्थियों को अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति के जरिए उत्तीर्ण किया जा रहा था। इस वर्ष भी इस समय ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण का खतरा सामने मंडरा रहा है। ऐसे में बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा ली जाएगी अथवा नहीं, इसे लेकर काफी हद तक संभ्रम व्याप्त था, जिसे दूर करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित किया गया है। इस टाइम टेबल के मुताबिक 15 मार्च से 4 अप्रैल के दौरान कक्षा 10वीं की तथा 4 मार्च से 30 मार्च के दौरान कक्षा 12वीं की लिखित परीक्षा ली जाएगी। यह जानकारी राज्य की शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ द्वारा दी गई है। विगत 3-4 दिनों से जम्मू कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ऐसे में उत्तर दिशा की ओर से बहने वाली ठंडी हवाओं के महाराष्ट्र में आने की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते राज्य के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और महाराष्ट्र में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। इस समय राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान तेजी से नीचे लुढ़का है और मौसम अचानक ही काफी सर्द हो चुका है। इस वक्त अमरावती में 7.8 डिग्री सेल्सियस और नागपुर में 7.6 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जो जारी सीजन का सबसे कम तापमान है। वहीं लगातार बढ़ती ठंड के असर को देखते हुए अमरावती जिले को मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट दिया जा चुका है, क्योंकि आगामी 2 दिनों के दौरान राज्य सहित विदर्भ में ठंड का असर बढ़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में अमरावती शहर सहित जिले में जबरदस्त और कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। कड़ाके की ठंड पड़ने के चलते नागपुर के गणेशपेट, कपिलनगर व सोनेगांव परिसर में 3 लोगों की मौत हुई है। इसमें से गणेशपेट पुलिस थाना क्षेत्र में वामन अन्नाजी सावले नामक 65 वर्षीय व्यक्ति का शव फुटपाथ पर बरामद हुआ। वहीं कपिलनगर पुलिस थाना क्षेत्र में 53 वर्षीय ट्रक चालक अशोक सोनटक के कामठी रोड पर अपने ट्रक में मृत बरामद हुए। इसके अलावा सोनेगांव परिसर में 54 वर्षीय उदय भूते नामक व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया। तीनों शवों को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। अनुमान जताया गया है कि तीनों की मौत संभवतः ठंड सहन नहीं कर पाने की वजह से हुई। आज राज्य के 32 जिलों की 105 नगर पंचायतों व 2 जिला परिषदों सहित इन जिला परिषदों के अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों के आम चुनाव के साथ साथ रिक्त रहने वाली जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत सीटों के लिए उपचुनाव कराए गए, जिसके तहत अमरावती जिले की भातकुली व तिवसा नगर पंचायत के आम चुनाव हेतु मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की गई। आज मंगलवार 21 दिसंबर की सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया के तहत दोपहर 3:30 बजे तक तिवसा नगर पंचायत में 55% तथा भातकुली नगर पंचायत में 70% मतदान हो चुका था। बुल्ढाना जिला अंतर्गत जलम ग्राम पंचायत की सीट के उपचुनाव हेतु मतदान जारी रहते समय 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिनके द्वारा एक दूसरे के साथ अच्छी खासी मारपीट की गई, जिसमें 4 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों पर शेगांव के सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जिलाधीश कार्यालय में बोगस वैद्यकीय व्यवसाय प्रतिबंध समिति की आज एक बैठक बुलाई गई, जिसमें जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा कहा गया कि जिले में बोगस व फर्जी डॉक्टरों की गतिविधियों पर लगाम लगाने हेतु शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने के साथ साथ 100 संज्ञान लेकर सुमोटो कार्रवाई भी की जाए और इस हेतु स्थापित समिति द्वारा अपनी ओर से पहल करते हुए निजी वैद्यकीय व्यवसायियों की पदवियों व पंजीयन आदि के बारे में जाँच पड़ताल की जाए। आणि त्याच्यानंतर मग जी काय ऍक्शन ते आपण म्हणजे सांगू शकू की आम्ही ही ऍक्शन घेतली आहे, ही आपण आपली पॉलिसी ठेवायची की असं जर आढळलं तर तुम्हाला हे करायचं, कारण की इतकी कमिटीजचे जे पण हेड आहेत त्यांना माहीत पण नसेल, तर हे डिटेल्स की तुम्हाला हे करायचं आहे आणि विदिन सो मेनी डेज, विदिन 2 days यू हॅव टू फाइल एन FIR आणि पोलिसांना की FIR झाल्यानंतर तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशनला प्रायोरिटी द्या, बिकॉज दिस इज एन इश्यू ऑफ लाईफ और डेथ अमाउंट। मतलब ते जर असंच राहिले तर म्हणजे ते लोकांना चुकीचे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करतात, चुकीचं मार्गदर्शन करतात आणि हे सर्व ठीक। इसके साथ ही जिलाधीश कार्यालय स्थित राजस्व भवन में जिलाधीश पवनीत कौर की अध्यक्षता में मनरेगा के कामों की समीक्षा करने हेतु भी एक बैठक बुलाई गई, जिसमें जिलाधीश पवनीत कौर ने कामों की संख्या बढ़ाने और खर्च का परिपूर्ण नियोजन पेश करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही कहा कि निर्धारित समयावधि को ध्यान में रखते हुए कामों को शुरू किया जाए और तय समय के भीतर विकास निधि को खर्च करने का नियोजन किया जाए। इसके अलावा अधिक से अधिक मनुष्यबल लगने वाले कामों को भी शुरू किया जाए, ताकि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों। वैयक्तिक कुशल निधी आपण डायरेक्टली त्या दिवशी पण काढून घेतलं। सार्वजनिकच्या बाबतीत फक्त एवढाच फरक आहे की त्यांनी आपल्याला डिमांड दिल्यानंतर डेप्युटी कलेक्टर मार्फत एजन्सीची डिमांड कमिशनर ऑफिसकडे जाते आणि मग शासनामुळे रखडलेले आहे। 17-18च्या आतापर्यंत जरी झालं नाही तो बाकीच्या फक्त अराउंड 4.5 to 5 crores आहे 18-19
आणि 18-19 बोला ना उसने ब्रेकअप दिखाया उसने कि आउट ऑफ 18 कोटी 14 को लिखा ना उसने आउट ऑफ 24 कोटी 14 कोटी चौकशीमुळे आहे है ना आणि उरलेले हे पेंडिंग आहे. आता हे सर्व यंत्रणांनी बघायला पाहिजे की कोणाकोणाकडे पेंडिंग आहे आणि तुम्ही डिमांड करा. फर्स्ट पॉइंट तर मला हे तुमच्याकडनं पाहिजे शिनारी कोणकोणची एजन्सीचे पेंडिंग आहे सो दॅट वी कॅन आस्क देम. त्यांना माहित पण नसेल असं कंपाऊंडवरचं अराउंड 18 कोटी रुपये शिल्लक राहतील. मान्य नंदकुमार सरांनी ज्या 26 तारखेला मीटिंग घेतल्यानंतर सूचना दिली होती मॅम, त्याच्यानंतर मग आता डेप्युटी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर साहेबांचा रोल आता सुरू होतो मॅम. तुम्हाला सांगते मी त्यांनी असं सांगितलं की EGS मधनं पहिल्यांदा रस्त्याला काही इन्क्वायरी लागणार नाही, स्किलसाठी आपण पैसे देणार म्हणून लेट्स फोकस मेघा धानेश्वर धाराचे रस्ते. तर म्हणून त्याच्यासाठी आपण वेगळी स्किलच्या निधी ठेवणार. ओके, तर ते स्किलच्या निधी ठेवण्यासाठी तुमच्याकडून हे पाहिजे की तुमच्या स्किलचे एक्सपेंडिचर किती होतील. तुमच्या म्हणजे सर्व एजन्सीजकडनं हे पाहिजे की तुमच्या स्किलचे एक्सपेंडिचर किती होतील सो दॅट आपण 20-30 कोटी तुमच्याकडनं करायचे म्हणून आपण नियोजन पण केलं होतं मागच्या वेळी. अमरावती के जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम ने इस समय पूरी दुनिया में पांव फैला रहे तथा भारत सहित महाराष्ट्र तक अपनी पहुंच बना चुके कोविड वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण की रफ्तार काफी अधिक है और महज 1.5 से 2 दिन के भीतर मरीजों की संख्या 2 गुना बढ़ सकती है. ऐसे में यदि समय रहते तमाम आवश्यक सावधानियां नहीं बरती गई तो कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के आने से इनकार नहीं किया जा सकता. गत रोज हुई महानगर पालिका की आम सभा में जहां एक और अधिकांश समय मल्टी यूटिलिटी वैन की खरीदी प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी और इस वैन की कीमत को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा रहा, वहीं इस आम सभा के दौरान कई बेहद महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा होने के साथ ही उन विषयों को आम सभा द्वारा मंजूरी दी गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय अमरावती शहर के संपत्ति धारकों के संदर्भ में लिया गया. इसके तहत बकाया संपत्ति कर पर लगाए जाने वाले दंड व ब्याज की राशि में 80% की माफी देने को मंजूरी दी गई. साथ ही इस आम सभा में बायो माइनिंग प्रकल्प के लिए 18 करोड़ रुपए की निधि को भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा इस आम सभा के दौरान प्रशांत नगर उद्यान के पास मनपा द्वारा निर्मित 18 दुकानों वाले व्यापारिक संकुल में 10 दुकानें दिव्यांगों हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया और शेष 8 दुकानें आर्थिक रूप से बेहद कमजोर रहने वाले महिला बचत गुटों को अपने उत्पादों का डिस्प्ले करने हेतु उपलब्ध कराए जाने को मंजूरी दी गई. गत रोज अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक मंडल की बैठक जिला बैंक की सभागार में बुलाई गई थी, जिसमें विपक्ष में रहने वाले संचालक तथा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने बेहद आक्रामक भूमिका अपनाते हुए कई विषयों पर जिला बैंक के सत्ता पक्ष व प्रशासन को जमकर आड़े हाथ लिया. एक के बाद एक कई विषयों को लेकर राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा अपनी आपत्ति व आक्षेप दर्ज कराए जाने के चलते इस बैठक में काफी हद तक हंगामाखेज स्थिति रही. केंद्र सरकार द्वारा विगत 3 नवंबर को पेट्रोल पर प्रति लीटर 5 रुपये व डीजल पर प्रति लीटर 10 रुपये का उत्पाद शुल्क कम किए जाने के बाद पेट्रोल व डीजल के दामों में कमी आई थी, जिससे आम उपभोक्ताओं को काफी हद तक राहत मिली थी. वहीं सबसे बड़ी राहत यह रही कि 3 नवंबर के बाद अब तक करीब 48 दिनों के दौरान पेट्रोल व डीजल के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई है. हालांकि आम उपभोक्ताओं द्वारा इसमें राज्य सरकार की ओर से वैट दरों में कटौती करते हुए और अधिक राहत दिए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है. केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती किए जाने के बाद अमरावती शहर में पेट्रोल 111 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल 95 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता व प्रदेश सचिव दिलीप इड़तकर द्वारा यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि कांग्रेस के समर्थन से लोकसभा में पहुंची अमरावती संसदीय क्षेत्र की सांसद नवनीत राणा इन दिनों कांग्रेस पर ही बेसिर पैर के आरोप लगाती हैं और बात बात में मोदी सरकार की तारीफ करती हैं. ऐसे में ज्यादा बेहतर रहेगा कि नवनीत राणा ने कांग्रेस के समर्थन से मिले सांसद पद का त्याग करना चाहिए और खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लेना चाहिए. तत्कालीन अमरावती नगर पालिका के अंतिम नगराध्यक्ष स्वर्गीय हरिभाऊ कलोती की पुण्यतिथि अवसर पर बुधवारा परिसर स्थित आजाद हिंद चौक पर उनकी स्मृतियों का विनम्र अभिवादन करते हुए भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित की गई. इस समय पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले तथा पार्षद सुनीता बेले की वार्ड विकास व स्वेच्छा निधि से आजाद हिंद चौक व कलोती स्मारक परिसर के सौंदर्यीकरण संबंधी कामों का भूमि पूजन भी किया गया. या हरिभाऊंच्या स्मृतीला त्यांच्या प्रतिमेला नतमस्तक होतो आणि सगळ्यांना विनंती करतो की आपापल्या जागी त्यांना भावपूर्ण आपण श्रद्धांजली देऊया. म्हणून सर्वजणांना विनंती करतो की 2 मिनिटं आपल्या जागी स्तब्ध उभं राहून आपण सर्वांनी त्यांना श्रद्धांजली द्यावयाची आहे. त्यापूर्वी त्यांच्या स्मृतिदिनाच्या निमित्तानं इथलं हे सौंदर्यीकरण आणि चौकाचं सौंदर्यीकरण मी स्वतःला भाग्यवान समजतो की या
जुन्या अमरावतीतले हे सर्व थोर पुरुषच होऊन गेले. स्वर्गीय बापूसाहेब कारंजकरांच्या नावाने एक सभागृह होते, त्याचंही सर्व काम सुरू झालं आणि हरिभाऊंच्या या परिसराचंही सौंदर्यीकरण आणि जिथे आपण उभं आहोत इथलंही सौंदर्यीकरण याचंही भूमिपूजन आत्ताच पार पडलं. या निमित्तानं मी सगळ्यांना विनंती करतो की श्रद्धांजलीसाठी आपण या ठिकाणी उभं राहावं. 2 मिनिटं स्तब्ध. अंबागेट स्थित प्राचीन व पुरातन विठ्ठल मंदिर संस्थान की नई कार्यकारिणी का आज आगामी 5 वर्षों हेतु गठन किया गया. इस कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर प्राचार्य अजय गुल्हाने व सचिव पद पर सुनील जयसिंहपुरे की सर्वसम्मति से नियुक्ति की गई. पदाधिकारियों के चयन व नियुक्ति प्रक्रिया के पश्चात संस्थान के सभी विश्वस्तों सहित श्री राव राठौड़ सावजी तेली समाज द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों का सत्कार करते हुए उनका भावपूर्ण अभिनंदन किया गया. वज्जर स्थित अंबादास पंत वैद्य आश्रमशाला में रहते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई पूर्ण कर जिला सामान्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेविका के पद पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाली गांधारी शंकर बाबा पापलकर का शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह द्वारा भावपूर्ण सत्कार किया गया और उसे भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी गई. जन्म से नेत्रहीन रहने वाली गांधारी कई वर्ष पहले लावारिस बरामद हुई थी, जिसे पालन पोषण हेतु वज्जर स्थित आश्रम के संचालक शंकर बाबा पापलकर के सुपुर्द किया गया था. विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 3 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाए गए. इस समय जिले में कुल 15 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 13 व ग्रामीण क्षेत्र के 2 मरीजों का समावेश है. इसमें से 6 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं. वहीं मनपा क्षेत्र में 8 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है. विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 508 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 0.59% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% है. महानगर यात्री संघ की ओर से आज भुसावल मध्य रेल के डीआरएम को एक निवेदन भेजा गया, जिसमें कहा गया कि कोविड संक्रमण का असर कम होने के बाद भी अब तक अमरावती जबलपुर सुपरफास्ट ट्रेन शुरू नहीं की गई है. अतः यदि इस ट्रेन को जल्द से जल्द शुरू नहीं किया जाता है तो महानगर यात्री संघ द्वारा रेल रोको आंदोलन किया जाएगा. महीने से अमरावती जबलपुर गाड़ी कोरोना के चक्कर में बंद कर दी गई है. बंद तो की है लेकिन नागपुर तक चालू है. क्या कोरोना अमरावती में नागपुर में नहीं है? इस गाड़ी को नागपुर से जबलपुर करने से अमरावती यात्रियों को बहुत तकलीफ जा रही है. अमरावती जबलपुर गाड़ी अर्जेंट ही अमरावती तक लिया जाए, नहीं तो हम अगले महीने रेल रोको आंदोलन करेंगे. पूरा मार्केट बंद करके रेल रोको कर देंगे बंडेरा और अमरावती में. इसके लिए जवाबदार प्रशासन रहेगा. ये डिमांड के लिए हम स्टेशन पास अमरावती के पास आए हैं. डीआरएम और जीएम को लेटर दे चुके हैं. इनको और लेटर दे रहे हैं. 1 महीने का उनको टाइम देकर रेल रोको आंदोलन होगा. क्षत्रिय मराठा फाउंडेशन की ओर से जिलाधीश को एक निवेदन सौंपते हुए कहा गया कि कोविड सेंटर में काम करने वाले कोविड योद्धाओं को अचानक काम पर से हटाकर उनका वेतन भी रोक दिया गया है. ऐसे में कोविड योद्धाओं पर भुखमरी की नौबत आन पड़ी है. अतः सभी कोविड योद्धाओं को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए. राजगांव चौक स्थित देशी शराब की दुकान को तत्काल हटाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा की ओर से आज जिलाधीश को एक निवेदन सौंपा गया. इस निवेदन में कहा गया कि देशी शराब दुकान की वजह से परिसरवासियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि रविनगर क्षेत्र में नाले की जगह हड़पने की दृष्टि से वहां पर गैर कानूनी तरीके से काम किया जा रहा है. अतः इस काम को तत्काल रोककर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए. भाजपा महिला मोर्चा की ओर से जिलाधीश को एक निवेदन सौंपते हुए कहा गया कि गृहलक्ष्मी महिला बचत समूह की ओर से चलाई जाने वाली सरकारी राशन दुकान जूनी बस्ती के अलमास नगर में शुरू है, जिससे जूनी बस्ती के बारीपुरा में स्थानांतरित किया जाए. कृषि उपज मंडी के सब्जी मार्केट में सार्वजनिक शौचालय के पास किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग को लेकर प्रहार युवा आघाड़ी व प्रहार जनशक्ति की ओर से कृषि मंडी के सभापति को निवेदन सौंपा गया और इस अतिक्रमण को जल्द नहीं हटाने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई. जिले की सहकारी संस्थाओं के चुनाव को मद्देनजर कांग्रेस कमेटी सहकार विभाग सेल की प्रदेशाध्यक्ष शुभांगी शेरेकर आज अमरावती जिले के दौरे पर हैं, जिसके तहत उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए चुनावी रणनीति की समीक्षा की. साथ ही कहा कि सहकार क्षेत्र में भी कांग्रेस ने अपना पहले की तरह वर्चस्व कायम रखना चाहिए.
बडनेरा शहर से कुछ दूरी पर आने वाले चोर माहौली परिसर में प्रहार सर्पमित्र संगठन की ओर से आज एक अति दुर्लभ प्रजाति वाले सांप का रेस्क्यू किया गया। माहौली चोर परिसर में रहने वाले किसानों को खेत परिसर में हरण तोड़ प्रजाति का एक सांप दिखाई दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रहार सर्पमित्रों ने पहुंचकर इस सांप का रेस्क्यू किया। स्थानीय बोरागली परिसर में रहने वाले हुजैफा ताहिर अली गोरावाला व उनकी पत्नी को फर्जी तरीके से कोविड संक्रमित दर्शाते हुए उनके नाम पर कोविड इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी का क्लेम पास कराने के मामले में नामजद किए गए लक्ष्मीकांत लड्ढा नामक व्यक्ति सहित बीमा एजेंट के तौर पर काम करने वाली महिला को स्थानीय अदालत ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने से मना कर दिया है। ऐसे में इन दोनों नामजद आरोपियों की अब किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। अचलपुर की सराफा बाजार लाइन में सोमवार की रात करीब 1:30 बजे के आसपास 6 चोरों द्वारा सराफा दुकान फोड़कर चोरी करने का विफल प्रयास किया गया। अपनी दुकान में कुछ लोगों द्वारा चोरी करने का प्रयास किए जाने की जानकारी मिलते ही सपना ज्वेलर्स के संचालक सुपार्श संजीव डागा तुरंत अपने पिता के साथ सराफा लाइन पहुंचे, जिन्हें देखते ही चोरों की टोली एक थैली छोड़कर भाग गई। पश्चात इसकी सूचना तड़के 4 बजे पुलिस स्टेशन जाकर दी गई। अचलपुर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गत रोज गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नवसारी के देशी शराब की दुकान के सामने 25 वर्षीय युवक पर चाकू से हमला करने की घटना सामने आई थी। गाड़गीनगर पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है, जिनके नाम सैयद नदीम, सैयद यूनुस व शहजाद खान, अकील खान पठान बताए गए हैं। वहीं 6 आरोपी इस समय फरार हैं। शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह की विशेष पथक द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं के साथ ही अवैध व्यवसाय में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की गई। इसके तहत कल सोमवार की रात भातकुली से दरियापुर रोड स्थित साई योगी फैमिली रेस्टोरेंट के पास छापामार कार्रवाई करते हुए होंडा कार सहित देशी व विदेशी शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। नागपुरी गेट थाना परिसर से 2 नाबालिग युवतियों के घर से लापता होने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की है। इस संदर्भ में शिकायतकर्ता व्यक्ति द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई कि 18 दिसंबर की रात जब वे अपने परिवार के साथ खाना खाने के बाद सो गए और सुबह बाथरूम जाने के लिए उठे तो उनके घर के बेडरूम में उनकी बेटी और उनके साले की बेटी वहां दिखाई नहीं दी। दोनों को तलाशने के बाद उनका कहीं पर भी कोई पता नहीं चल पाया। इस मामले की शिकायत मिलने के साथ ही नागपुरी गेट थाना पुलिस ने दोनों लड़कियों की तलाश करनी शुरू कर दी है। बेटी की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल लाने हेतु शेगांव गए पिता की अपने गांव लौटते समय लोहारा के नजदीक हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त बालापुर तहसील के हाथागांव निवासी शेख राजिक शेख अमीर के तौर पर हुई है, जो अपनी दोपहिया पर सवार होकर शेगांव गए थे, जहां से वापस लौटते समय लोहारा गांव के पास मन नदी के पुलिया पर अज्ञात वाहन ने उनकी दोपहिया को टक्कर मार दी और इस पुलिया पर सुरक्षा एंगल नहीं होने की वजह से वे दोपहिया सहित नीचे गिर पड़े, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अकोला की अपराध शाखा की टीम ने घरों में सेंधमारी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस चोर की शिनाख्त मोटी उमरी परिसर के संजय नगर में रहने वाले संतोष शिरकर के तौर पर हुई है, जिसके पास से 1,11,635 रुपए का माल बरामद किया गया है। अमरावती के अतिरिक्त सहायक जिला सत्र न्यायाधीश DW मोडक की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले रतनदीप उर्फ रतन खोबरागड़े को 4 साल के कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। दंड नहीं भरने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।